Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to the Code AIML YouTube channel. आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है, हम लोग खुद के एक्सेप्शन कैसे लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों लेक्चर अच्छे से देखते हो तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक में किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो इन पाइथन एक्सेप्शंस आर एरर्स, ठीक है, दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डिसरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, राइट, तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है किसी प्रोग्राम का। तो जब भी एक्सेप्शन रेज होता है ना, तो वो जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो है उसको ब्रेक कर देता है और उसके आगे वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस जो होते हैं वो काइंड ऑफ एरर्स होते हैं, है ना। हम लोग देखेंगे अच्छे से कि क्या डिफरेंस होता है एक्सेप्शन में और एरर में आने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ कोड लिखता हूं लाइक प्रिंट कोड एक्सिक्यूशन स्टार्ट्स, ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूं, क्या प्रिंट करता हूं, 5/2। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूं, प्रिंट कोड एक्सिक्यूशन एंड्स। ठीक है, तो मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें 3 लाइन्स ऑफ कोड है, जो कि सबसे पहले कोड एक्सिक्यूशन स्टार्ट मैसेज प्रिंट कर रहा है, उसके बाद 5/20 का आउटपुट प्रिंट कर रहा है, या फिर चलो मैं 5/2 कर देता हूँ, 5/2 का जो आउटपुट है वो प्रिंट कर रहा है। उसके बाद एक और प्रिंट डाल रहा हूं मैं जिसमें कि प्रिंट हो रहा है कोड एक्सिक्यूशन एंड। ठीक है, अब मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो हमारा प्रोग्राम है ना वो लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें कोड एक्सिक्यूशन स्टार्ट मैसेज प्रिंट होता है कोरस्पॉन्डिंग टू दिस प्रिंट मैसेज, उसके बाद सेकेंड प्रिंट मैसेज एक कोरस्पॉन्डिंग प्रिंट होता है 2.5, उसके बाद फिर थर्ड प्रिंट मैसेज के कोरस्पॉन्डिंग मुझे प्रिंट होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये दिस इज नॉर्मल एक्सिक्यूशन। अब मैं क्या करता हूं ना कि ये जो 5/2 है इसको मैं 5/0 कर देता हूं। सपोज करो कि मैं यूजर से कुछ इनपुट ले रहा हूं ए और बी, और मैं ए बाई बी कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि फर्स्ट लाइन तो एक्सिक्यूट हुआ, कोड एक्सिक्यूशन स्टार्ट्स, और जब सेकेंड लाइन एक्सिक्यूशन जब स्टार्ट होता है तो ये मुझे एक एरर शो करता है, 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाई 0, है ना, इस लाइन में प्रिंट 5/0, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। ये जो 0 डिवीजन एरर है पाइथन में, जो रन टाइम एरर्स होते हैं उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये एरर रेज होता है, जब ये एक्सेप्शन रेज होता है, उसके बाद वाले कोई भी लाइन एक्सिक्यूट नहीं होता है ना। देखोगे कि ये जो लाइन है ये एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है, कोड एक्सिक्यूशन एंड वाला जो प्रिंट मैसेज है वो एक्सिक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि एरर मुझे लाइन नंबर 2 पे ही आ जा रहा है ना, तो प्रोग्राम हॉल्ट हो जा रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है 1 2 3, कोई अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग लिटरल है 1 2 3, उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो जा रहा है ये स्टेटमेंट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 2 3 की जगह पे एबीसी को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो देखोगे कि इट इज गिविंग मी वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10, है ना। तो आप एबीसी स्ट्रिंग लिटरल को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको किसी स्ट्रिंग लिटरल को इंट में कन्वर्ट करना है तो उसमें जो स्ट्रिंग का जो वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी इंटीजर। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर। ठीक है, तो ये जो आपने 2 एग्जांपल्स देखा ना, दिस इज कॉल्ड, क्या इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें भी सेम चीज मैं करके दिखाता हूं कि मैं
सबसे पहले एक प्रिंट मैसेज करता हूँ, कोड एक्सिक्यूशन स्टार्ट, उसके बाद मैं इंटीजर में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ, जिसको कि मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करूंगा। तो आप देखोगे कि लाइन 1 एक्सिक्यूट हुआ, लाइन 2 में मुझे एरर मैसेज शो करा, वैल्यू एरर, ठीक है, और उसके बाद लाइन नंबर 3 एक्सिक्यूट नहीं होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो आप इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि अमन को 100 रुपीज ट्रांसफर करना है अंकित को, ठीक है। तो बैंक, ये जो ट्रांजैक्शन होता है कि एक अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, उसको बैंक कैसे एक्सिक्यूट करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा कि अमन के अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट करेगा, है ना, और अंकित के अकाउंट में पैसे ऐड करेगा। तो आप ऐसा समझो कि अमन के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1। और जब स्टेटमेंट नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, जब हमें अंकित के अकाउंट में पैसे ऐड करना है, तो उस समय हमें कोई एक्सेप्शन या कोई एरर कैच हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये एरर कैच हो जाएगा तो फिर जो ट्रांजैक्शन होने वाला था जिसमें अंकित के अकाउंट में पैसे ऐड होने वाला था वो नहीं होगा, है ना। तो अमन के अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन अंकित के अकाउंट में पैसे ऐड नहीं हुए, है ना। तो आप देखोगे कि दिस इज नॉट ए गुड, ये गुड कोड का फ्लो नहीं है, ये एक अच्छा कोड का फ्लो नहीं है ना। अगर मुझे ये ट्रांजैक्शन के एक्सिक्यूशन में कोई एरर शो होता है तो आइदर द ट्रांजैक्शन शुड एक्सिक्यूट फुल्ली, ठीक है, कि अगर अकाउंट ए से पैसे कटे तो बी में जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं होना है, ठीक है। मतलब अगर एक्सिक्यूशन में कहीं पे एरर आता है तो जो मैंने पहले ऑपरेशंस किए उसको रोल बैक करो। आपने अमन के अकाउंट से पैसे कट किए हैं तो अमन के अकाउंट में पैसे दोबारा ऐड करो, क्योंकि वो अंकित के अकाउंट में पैसे ऐड नहीं हुए, राइट। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहां पे एक्सेप्शन जो है एक लिमिटेशन बन जाता है ना, ये जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने में। तो हमें एक्सेप्शन को अच्छे से हैंडल करना चाहिए ताकि जब भी कोई एरर मैसेज शो होता है तो फिर आप क्या कर सको कि जो पहले इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, इनकम्प्लीट जो कोड है उसको आप रोल बैक कर सको। या फिर अगर आप, तो मैं रियल वर्ल्ड कुछ एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने कुछ रिसोर्स अलोकेट किया है, अगर आपने कुछ कंप्यूटर का कोई रिसोर्स अलोकेट किया अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, उसको आप फ्री कर सको प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से पहले, है ना। तो ये जो कुछ नेसेसरी सेट ऑफ एक्शन जो परफॉर्म करना होता है जब भी कोई एरर या एक्सेप्शन रेज होता है, तो उसको हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो हमने समझा एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। बेसिक आइडिया क्लियर है। तो चलिए अब उसको फॉर्मली देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रन टाइम एरर दैट पाइथन कैन कैच एंड हैंडल यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्शन जो होता है वो एक रन टाइम एरर होता है जिसको पाइथन कैच कर सकता है और उसको हैंडल कर सकता है ना। मतलब प्रोग्राम जो होगा वो अब्रप्टली टर्मिनेट नहीं होगा, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को, ठीक है। तो एक्सेप्शन रेज तब होता है जब कोई एक्सिक्यूशन में कोई एरर होता है, हमारे प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन में जब भी कोई एरर होता है तब एक्सेप्शन रेज होता है। लाइक अगर आप किसी एरे, कोई एरे ऑफ एलिमेंट है 5 साइज का, और अगर आप 6th इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस करते हैं, है ना, तो दैट इज एन एरर, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक एक्सेप्शन रेज होगा, ठीक है। तो हैंडलिंग द एक्सेप्शन अलाउ द प्रोग्राम टू ग्रेसफुली हैंडल एरर इंस्टेड ऑफ क्रैशिंग, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझो, आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, ठीक है, एसबीआई का या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है। तो अब्रप्टली कोई एरर रेज हो जाता है, जो फ्लिपकार्ट का जो सॉफ्टवेयर उसमें कोई एरर रेज हो जाता है, तो समझो कि जब वो एरर रेज होगा ना तो आगे वाले लाइन ऑफ कोड एक्सिक्यूट नहीं होगा और वो एरर मैसेज डायरेक्टली एक्सिक्यूट हो जाएगा यूजर को डिस्प्ले में, है ना, कि समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर मतलब डायरेक्टली वो एरर मैसेज शो हो जाएगा। तो आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि जब भी कोई एरर या कोई एक्सेप्शन रेज हो तो यूजर फ्रेंडली मैसेज यूजर को डिस्प्ले हो, जिससे कि यूजर का जो इंप्रेशन है वो बैड इंप्रेशन ना पड़े, है ना। हमने बहुत बार ये देखा है, राइट, कि एवरीथिंग इन पाइथन इज ए इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट। तो उसी लॉजिक पे पाइथन में जो होता है, एक्सेप्शन आर इंस्टेंस ऑफ क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम बेस एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। तो जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं ना, जितने भी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे, तो वो क्या होता है कि वो बेस एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो हर एक एक्सेप्शन जो होता है वो एक इंस्टेंस होता है एक्सेप्शन टाइप का,
ठीक है, लाइक डिवीजन बाय जीरो इज ए टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है, और ये अलग अलग प्रोग्राम में ये एक्सेप्शन रेज होता है। तो जब वो रेज होता है ना, तो हम लोग उस एक्सेप्शन टाइप का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल से और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टाइप ऑफ एक्सेप्शन है जो कि हमने डिस्कस किया था, लाइक वैल्यू एरर जो कि ऊपर देखा था हमने, है ना, कि किसी स्ट्रिंग लिटरल को अगर हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन गेट वैल्यू एरर, ठीक है। उसी तरीके से देयर आर टाइप एरर, देयर इज जीरो डिवीजन एरर, और भी बहुत सारे एरर होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एरर या एक्सेप्शंस का। रन टाइम एरर को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले टाइप एरर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा x, जिसमें कि मैं क्या करूंगा, कोई स्ट्रिंग लिटरल 5 है, उसमें मैं 3 को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना, अगर मैं सिंपल है यहाँ पे, अगर मैं 5+3 दे दूं तो ये प्रॉपर्ली एक्सिक्यूट होगा, मुझे कोई एरर मैसेज शो नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट में जो ऑपरैंड है उसको अगर मैं स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता हूं और उसके बाद जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना, तो इट विल गिव मी टाइप एरर, ठीक है। इसको टाइप एरर बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेम एरर पे चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये करते हैं कि प्रिंट और मैं y करता हूं, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो ये देगा नेम एरर। क्यों? क्योंकि नेम जो y है ये कहीं पे डिफाइन नहीं है ना। तो जब वो डिफाइन नहीं है और अगर आप उसको एक्सेस करोगे तो इट विल गिव अस नेम एरर, जो एक्सेप्शन होता है वो मुझे शो करेगा, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं वैल्यू एरर, ये हमने ऊपर भी देखा था। तो अगर मैं किसी स्ट्रिंग लिटरल को, है ना, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं लाइक दिस, तो इट इज वर्किंग फाइन, है ना। लेकिन अगर मैं इसको कैरेक्टर कर दूं लाइक ABC टाइप से, मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं स्ट्रिंग लिटरल को, है ना, तो इट विल गिव मी एरर की इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, है ना। तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड इनपुट अगर आप किसी स्ट्रिंग लिटरल को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो दिस इज वैल्यू एरर, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, जीरो डिवीजन एरर। अगर मैं 5/2 करता हूं तो इट विल वर्क फाइन, लेकिन द मोमेंट अगर मैं 5/0 करता हूं, अगर मैं किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करता हूं ना, तो दैट इज नॉट ए डिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। 5/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट, इट इज इन्फिनिटी। तो 5/0 करने पे ये मुझे देगा जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं किसी फाइल को रीड करूंगा, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई फाइल है नॉन एक्सिस्टेंट डॉट टीएक्सटी, अगर मैं इसको रीड करना चाहता हूं, है ना, तो चूंकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना, तो ये मुझे देगा एक एक्सेप्शन मैसेज, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। तो ये सारे जो हम लोग देख रहे हैं ना, इट इज ऑल ऑफ दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है। ये सारे एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंडेक्स एरर, ठीक है। तो अगर मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया विथ आइटम्स 1, 2, 3, और अगर मैं लिस्ट का कुछ आइटम एक्सेस करना चाहता हूँ लाइक लिस्ट ऑफ 0, तो इट इज वर्किंग फाइन। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूँ जो कि नहीं है, इंडेक्स 4, इस लिस्ट में सिर्फ 3 ही इंडेक्स है, 0, 1, 2, और अगर मैं 4th इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूँ तो इट विल गिव मी इंडेक्स एरर, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी एरर देखे वो रन टाइम एरर है, और ऑल ऑफ द रन टाइम एरर इन पाइथन इज एक्सेप्शन, ठीक है। तो हमने अभी तक जो भी एरर देखा ना, उसको हम लोग कैच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे कैच किया जाता है किसी एक्सेप्शन को, ठीक है। अभी के लिए आप सिंटेक्स पे मत देखना कि क्या हो रहा है, इसको सिंटेक्स हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। लाइक अगर मैं इसको कैच करना चाहता हूँ टाइप एरर को, ठीक है, तो इसको मैं कैच करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा ना, जिस स्टेटमेंट में मुझे डाउट है कि इस पे एरर थ्रो हो सकता है, उसको मैं ट्राई ब्लॉक, एक ट्राई ब्लॉक होता है, इसको हम लोग देखेंगे आगे, उसके अंदर हम लोग डाल देंगे, ठीक है। ये जो लाइन कोड है ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हो गया, ठीक है। तो जो भी सस्पिशियस लाइन होगा उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्ट कीवर्ड हम लोग एक्सेप्शन को कैच करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, ठीक है। सिंटेक्स हम लोग देखने वाले बाद में, ठीक है। और इसमें हम लोग कर देंगे प्रिंट, क्या प्रिंट कर देंगे, फॉर्मेटेड मैसेज में प्रिंट कर देंगे एक्सेप्शन रेज्ड, है ना, एक्सेप्शन रेज्ड, और फॉर्मेटेड मैसेज में शो कर देंगे ई, ठीक है।
चलिए इसको एक्सिक्यूट करते हैं। तो जब हम इसको पहले एक्सिक्यूट कर रहे थे तो आप देखोगे ये वियर्ड सा मैसेज मुझे शो हो रहा था, है ना, ये वियर्ड सा मैसेज शो हो रहा था। तो जब मैं इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल के और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि मैं जो एक्सेप्शन था उसको मैंने प्रॉपर्ली कैच किया, है ना। ये जो टाइप एरर है ना, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट, इसको मैं प्रॉपर्ली कैच करके और प्रॉपर वे में मैं इसको शो कर रहा हूं, कस्टम फॉर्मेट में मैं शो कर रहा हूं, है ना। अगर सपोज करो कि ये मैसेज यूजर फेसिंग मैसेज है तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, हे बी रन इनटू सम प्रॉब्लम, ठीक है, विल बी बैक सून। तो आप इस तरह से यूजर फ्रेंडली मैसेज आप शो कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ वियर्ड मैसेज, है ना। तो ये एक यूज केस हुआ। अब सपोज करो, ऐसा सोचो कि अगर मैं इधर ऐसा कर दूं, ऊपर वाला कोड कॉपी करता हूं, तो आप सपोज करो कि ये मेरा 3 लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना तो फर्स्ट लाइन एक्सिक्यूट होगा, सेकेंड लाइन में मुझे एरर मैसेज थ्रो हो जाएगा, ठीक है, और थर्ड लाइन एक्सिक्यूट नहीं होगा, ठीक है, थर्ड लाइन एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो अगर ऐसा केस हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे, ट्राई कैसे, ठीक है। हमारे ये 3 लाइन्स ऑफ कोड है, तो जहां पे हमें डाउट होगा कि जिस लाइन में एक्सेप्शन रेज हो सकता है ना, उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो चूंकि इस लाइन में एक्सेप्शन होने के चांसेस थे तो इसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा और ऊपर नीचे वाला प्रिंट वो वैसे का वैसा हो जाएगा, रहेगा। तो ऊपर और नीचे का जो प्रिंट होगा उसको मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा, मैं बस जो सस्पिशियस लाइन होगा उसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा और उसको मैं एक्सेप्शन के थ्रू उसको मैं कैच करके उसको मैं कस्टम प्रिंट मैसेज में शो करना चाहूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना तो आप देखोगे कि फर्स्ट लाइन एक्सिक्यूट हुआ, लास्ट लाइन भी एक्सिक्यूट हुआ, और जिस लाइन में मुझे एक्सेप्शन रेज हो रहा था उसको मैं प्रॉपर वे में यूजर फ्रेंडली मैसेज में इसको शो कर रहा हूं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी, अभी तक हमने जो भी एक्सेप्शंस देखे थे, हम लोग हर एक एक्सेप्शन को हम लोग प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, उसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। कैच करने का बेनिफिट ये होगा कि जो एक्सिक्यूशन रुक जाता है ना हमारे प्रोग्राम, मतलब जिस लाइन पे मुझे एक्सेप्शन रेज होता है उस लाइन के बाद प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं होता है, वहीं पे प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, रुक जाता है। तो वैसा नहीं होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के हेल्प से हम लोग यूजर फ्रेंडली मैसेज शो कर सकते हैं यूजर को, और जो रिमेनिंग लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो भी एक्सिक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इंडेक्स एरर देखा, फाइल नॉट फाउंड एरर देखा, जीरो डिवीजन एरर देखा, वैल्यू एरर देखा, नेम एरर देखा और टाइप एरर देखा, ठीक है। अब हम चलते हैं दो ट्रिकी एरर या एक्सेप्शन मैसेज की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर देखने वाले हैं। तो अब सपोज करो अगर मैं ऐसा लिखूं, इफ ट्रू, और अगर मैं प्रिंट कर दूं हेलो, है कि नहीं। तो अगर मैं हेलो प्रिंट करूं तो इट विल सक्सेसफुली प्रिंट मैसेज, क्योंकि इफ का जो कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू है, तो ये प्रिंट मैसेज हमेशा प्रिंट होगा। अगर मैं इस कोलन को हटा दूं और इसको जब एक्सिक्यूट करूंगा ना तो क्या देखोगे कि इट इज गिविंग मी सिंटेक्स एरर एक्सेप्शन, है कि नहीं। तो ये मुझे सिंटेक्स एरर देता है। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडेंटेशन एरर, ठीक है। सिंटेक्स एरर से सिमिलर ही होता है इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो दिस विल वर्क फाइन। अब मैं क्या करता हूं कि इसका इंडेंटेशन में थोड़ा डिस्टर्ब कर देता हूं। अगर मैं इस तरीके से मैं इसको कर दूं और जब इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो इट विल गिव मी इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर मैं ये दोनों में से किसी भी एरर को मैं कैच करना चाहूंगा, अगर ये दोनों में से मैं किसी भी एरर को कैच करना चाहूंगा, ये जो हमारा कोड था ना यहाँ पे, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ इस एरर को कैच करने का। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना तो आप देखोगे कि मैं एरर को कैच नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, क्योंकि जो हमारा कस्टम मैसेज है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, डिफॉल्ट वाला एक्सेप्शन का जो मैसेज है वो थ्रो हो रहा है, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों। एज पर ऑफिशियल पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, सिंटेक्स एरर और इंडेंटेशन एरर दोनों एक्सेप्शंस होते हैं। तो अगर वो एक्सेप्शन होते हैं और हमने ये पढ़ा था कि हम लोग सारे एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं, तो फिर हम लोग ये दोनों जो सिंटेक्स एरर और इंडेंटेशन एरर है हम लोग उसको कैच क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड में कुछ फाउंडेशन बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा
ये जो सिंटेक्स एरर और इंडेंटेशन एरर है हम लोग दोबारा इस पे आएंगे वापिस, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा डिस्कशन था एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, ठीक है। तो हमने देखा था कि एक्सेप्शन जो होते हैं वो दो टाइप से हो सकते हैं, एक बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होते हैं। तो अभी तक हमने जो भी एक्सेप्शन देखा ना, सिंटेक्स एरर है ना, सिंटेक्स एरर, उसके बाद इंडेंटेशन एरर, इंडेंटेशन एरर, टाइप एरर, ये सारे जो एरर थे इसको पाइथन डिफाइन करता है। दिस इज बिल्ट इन एक्सेप्शन। आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी खुद के लिख सकते हो, राइट। लाइक अगर आपके प्रोग्राम में कोई एज एक एट्रीब्यूट है, उसको आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, है ना, और द मोमेंट यूजर कोई एज को नेगेटिव वैल्यू से असाइन करना चाहता है, इनिशियलाइज करना चाहता है, आप एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो कि नेगेटिव एज एरर, it should always be positive, it should not be negative, right। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। इसको हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि जो इनबिल्ट एक्सेप्शन होते हैं और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होते हैं, उसका हायरार्ची क्या होता है, वो किसको इनहेरिट करता है। तो जो इनबिल्ट एक्सेप्शन होता है ना, वो उसका पेरेंट होता है एक्सेप्शन क्लास। इनबिल्ट एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है और एक्सेप्शन क्लास बेस एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स। उसी तरीके से जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होते हैं वो एक्सेप्शन को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एक्सेप्शन को इनहेरिट करते हैं, और जो एक्सेप्शन होता है वो बेस एक्सेप्शन को इनहेरिट करता है, ठीक है। दोनों, चाहे वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो, है ना, चाहे इनबिल्ट एक्सेप्शन हो, दोनों का जो हायरार्की होता है ना, इनहेरिटेंस का, वो सेम होता है, राइट। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जो एक्सेप्शन जो क्लास होता है ना, एक्सेप्शन जो क्लास होता है, तो उसके सबसे ऊपर होता है बेस एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्लास बेस एक्सेप्शन को इनहेरिट करता है, और उसके बाद जितने भी इनबिल्ट या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होते हैं वो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंटेक्स एरर हमने देखा, राइट, वो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है। अरिथमेटिक एरर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है। नेम एरर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है। वैल्यू एरर एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है। टाइप एरर और ओएस एरर दोनों एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी जो एक्सेप्शन क्लास होता है ना, कोई पार्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सेप्शन का भी चाइल्ड क्लास बनाते हैं हम लोग, क्यों, ताकि जो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करें वो स्पेसिफिक एक्सेप्शन हो और यूजर को डिबग करना आसान हो कोड। लाइक सिंटेक्स एरर में बहुत तरह के सिंटेक्स एरर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एक स्पेशल चाइल्ड क्लास बनाते हैं इंडेंटेशन एरर करके, जिसमें हम लोग वैसे सिंटेक्स एरर को कैच करते हैं जो कि इंडेंटेशन के कारण हो रहा है, ठीक है। वैसे सिंटेक्स एरर जो कि इंडेंटेशन के कारण रेज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन एरर या इंडेंटेशन एरर एक्सेप्शन, ठीक है। उसी तरीके से जीरो डिवीजन एरर जो होता है दैट इज ए टाइप ऑफ अरिथमेटिक एरर, ठीक है। वैसा अरिथमेटिक एरर जिसमें जीरो डिवीजन एरर होता है उसको हम लोग एक स्पेशल, हमने क्या किया, हमने एक स्पेशल क्लास डिफाइन किया जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। उसी तरीके से फाइल नॉट फाउंड एरर जो है दैट इज ए स्पेशल, दैट इज ए चाइल्ड ऑफ ओएस एरर, ठीक है। तो दिस इज हाउ द इनहेरिटेंस लुक्स लाइक इन द एक्सेप्शन क्लास। सबसे ऊपर होता है बेस एक्सेप्शन, उसके नीचे एक्सेप्शन, और उसके बाद बहुत सारे चाइल्ड एक्सेप्शंस होते हैं, है ना। डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एरर हो रहा है उसके हिसाब से वो अलग अलग एक्सेप्शन थ्रो होते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि सिंटेक्स एरर जो है ना और इंडेंटेशन एरर, ये दोनों भी एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करता है, ठीक है। ये दोनों भी इनहेरिट करता है एक्सेप्शन क्लास से, बट उसको हम लोग कैच नहीं कर सकते हैं। हमने जो कोड देखा ना उसमें हम लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिंटेक्स एरर और इंडेंटेशन एरर एक्सेप्शन क्लास का चाइल्ड क्लास है तो हम लोग कैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो उसमें ये मेंशन्ड है कि हम लोग कुछ स्पेशल केस ऑफ सिंटेक्स एरर को ही कैच कर सकते हैं जो कि एग्जीक्यूशन के समय डिटेक्ट होता है। अगर कोई भी एरर कंपाइलेशन के समय डिटेक्ट होता है तो उसको हम लोग, उसके एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस एक्सेप्शन को हम लोग कैच नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर कंपाइल टाइम में कोई एरर रेज होता है तो प्रोग्राम का तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ ही नहीं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही अगर कोई एरर शो हो जा रहा है तो उसको हम लोग कैच कैसे कर पाएंगे, है ना, राइट। तो
यहाँ पे एक और बात आता है, तो हमने बोला कि जो हमने एग्जांपल्स देखा था वो सारे एरर्स कंपाइल टाइम में रेज होते हैं, लेकिन हमने ये भी तो देखा था कि पाइथन में कंपाइलर होता नहीं है, तो इसमें कोई कंपाइलेशन फेज नहीं होता है। लेकिन हमने इसको देखा था, हमने अच्छे से समझा था कि पाइथन में कंपाइलर स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन इंटरप्रेटर ही कंपाइलर का भी रोल प्ले करता है ना। हमने देखा था कि पाइथन का जो एग्जीक्यूशन मॉडल होता है, इसको डिटेल में देखने के लिए आप लेक्चर नंबर 1.4 को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो पाइथन का जो एग्जीक्यूशन मॉडल होता है, जो इंटरप्रेटर के थ्रू, जब हम लोग इंटरप्रेटर के थ्रू किसी भी प्रोग्राम पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जो होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम जस्ट लाइक जावा वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और एक बार जब पूरा प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, उसके बाद लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, जिसको कि हम लोग रन टाइम फेज करते हैं। और ये जो एग्जीक्यूशन होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम, ठीक है। तो ये जो 3 फेज है ना, ये 3 फेज हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाइलेशन का पार्ट है, ठीक है। स्कैनिंग फेज, पार्सिंग फेज और बाइट कोड कंपाइलेशन फेज। और ये जो 3 फेज में जो भी एरर मैसेज कैच होता है या थ्रो होता है, वो कंपाइलेशन का पार्ट होता है, और उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, उसको कैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय तक हमारा कोड एक्सिक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होता है। कोड का एक्सिक्यूशन लाइन बाय लाइन जो होता है वो स्टेज 4 पे स्टार्ट होता है, एक्सिक्यूशन रन टाइम फेज, ठीक है। तो हमने जो कोड देखा था वो उसमें जो एरर जो कैच हो रहा था वो पार्सिंग फेज में कैच हो रहा था, ठीक है। क्या होता है पार्सिंग फेज, क्या होता है स्कैनिंग फेज, ये सारे मैंने लेक्चर नंबर 1.4 में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप समझ गए हम लोग क्यों कैच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर सिंटेक्स एरर रन टाइम स्टेज नंबर 4 पे अगर वो थ्रो होता है तो उसको हम लोग कैच कर सकते हैं। बट हमने देखा कि सिंटेक्स स्टेज टू पे कैच हो जा रहा है, स्टेज 4 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, राइट। तो अगर सिंटेक्स एरर इंपोर्ट स्टेटमेंट के कारण रेज हो रहा है, या फिर अगर मैं कुछ कोड को कंपाइल फंक्शन के अंदर या एग्जीक्यूट या इवैल्यूएशन के अंदर मैं एग्जीक्यूट करता हूं ना, तो वो जो होता है वो 4th फेज में जाकर के वो एग्जीक्यूट होता है। पार्सिंग फेज में जो कंपाइल के अंदर एग्जीक्यूट और इवैल्यूएट के अंदर जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, वो उसमें ये सारे जो पार्सिंग फेज होता है इसमें वो एरर कैच नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपने समझा, राइट, कि किस कंडीशन में हम लोग सिंटेक्स एरर को कैच कर पाते हैं, सिंटेक्स एक्सेप्शन को कैच कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोबारा जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं। तो अब ये क्लियर है कि सिंटेक्स एरर और इंडेंटेशन एरर हम लोग कैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप कोड लिखते हो और अगर एरर रेज होता है या एक्सेप्शन रेज होता है, तो वो जो रेज होता है वो कंपाइलेशन के टाइम पे ही रेज होता है, और कंपाइलेशन वाले जो भी एरर होते हैं उसको हम लोग कैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम का एक्चुअल एक्सिक्यूशन तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज वही है। हमने देखा था कि अगर कोई सिंटेक्स एरर EXE के अंदर रेज होता है, अगर EXE के अंदर अगर आप कुछ कोड लिखते हो और उसके अंदर अगर रेज होता है ना, तो उसको आप कैच कर सकते हो। देखो मैं इसको कैच कर पा रहा हूं, है ना, काउट सिंटेक्स एरर, एक्सेप्ट के अंदर का लाइन एक्सिक्यूट हुआ, मतलब मैं सिंटेक्स एरर को कैच कर पा रहा हूं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमने टाइप ऑफ एक्सेप्शन, सारे एक्सेप्शन को हमने ऊपर देखा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। तो ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्शन इनहेरिट फ्रॉम बेस एक्सेप्शन, ठीक है। हमने देखा था कि बेस एक्सेप्शन जो होता है वो सबसे पेरेंट होता है, बेस एक्सेप्शन को इनहेरिट करता है एक्सेप्शन क्लास, और उसके बाद ये जितने भी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस है ना वो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है। तो जब ये एक्सेप्शन को इनहेरिट करता है तो ऑटोमेटिकली ये बेस एक्सेप्शन क्लास को भी इनहेरिट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट कस्टम एक्सेप्शन, हमने देखा कि एक्सेप्शन 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज इनबिल्ट एक्सेप्शन, अनदर इज कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग खुद के एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। इसको हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कि अरे यार आप देख रहे हो ये सारे तो एरर दिख रहे हैं मुझे, नेम एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, और ये एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रहा है। तो क्या रिलेशन या क्या डिफरेंस है एक्सेप्शन और एरर में, ठीक है। तो एरर जो होता है एक मोर जनरल टर्म होता है दैट रेफर टू एनी अनएक्सपेक्टेड और अनडिजायर्ड सिचुएशन, ठीक है। तो अगर हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डिसरप्ट हो जाता है,
जिसके कारण हमारा नॉर्मल फ्लो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर। ठीक है, वो एक एरर होता है। और एक्सेप्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रन टाइम एरर होते हैं। एरर दो टाइप्स के हो सकते हैं, कंपाइल टाइम हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रन टाइम एरर हो सकते हैं। तो एक्सेप्शन जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रन टाइम एरर होता है। कंपाइल टाइम एरर को एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे। जो रन टाइम एरर होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन, जिसको कि पाइथन कैच करके और उसको हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो दोज रन टाइम एरर विच पाइथन कैन कैच एंड हैंडल इज कॉल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर है? तो एरर जो होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं, कंपाइल टाइम होता है, रन टाइम एरर होता है। तो कंपाइल टाइम एरर को हम लोग सिंटेक्स एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंटेक्स एरर जो होता है वो पार्सिंग या कंपाइलेशन के समय होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोड कंपाइल ही नहीं होता। और जब कोड कंपाइल ही नहीं होगा, ठीक है, तो उसका एक्सिक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सिंटेक्स एरर के। लाइक अगर मैं कीवर्ड को मिस स्पेल कर दूं या इंडेंटेशन में प्रॉपरली नहीं दूं, है ना, तो मिसिंग कोलोन, ये सारे हमने देखा था, राइट? तो ये सारे सिंटेक्स एरर होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इसको लिखते हो ना, तो ये सारे एक्सेप्शन को आप कैच नहीं कर सकते हो। इसको आप कैच करने का एक हैक होता है कि आप बहुत सारे जो एक्सेप्शंस या एरर मैसेज होते हैं या प्रोग्राम होते हैं, उसको आप एक्सिक्यूट फंक्शन के अंदर आप डालो, तो क्या होगा कि वो कंपाइलेशन फेज में वो एरर रेज नहीं होगा, वो रेज होगा रन टाइम पे। ठीक है, क्लियर है? तो रन टाइम एरर हमने देखा था बहुत सारे, हमने जो भी देखा था वो मोस्टली रन टाइम एरर थे, लाइक इनवैलिड यूजर इनपुट, डिवीजन बाय जीरो, है ना, तो एक्सेसिंग एंड अनडिफाइंड वेरिएबल, ये सारे रन टाइम एरर थे। ठीक है, तो वैसे रन टाइम एरर जिसको हम लोग कैच कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पाइथन के टर्म में एक्सेप्शन। ठीक है, तो चलिए ये एक एग्जांपल है। देखो, अगर मुझे कोई प्रोग्राम रन करना होता है तो मैं कमांड देता हूं पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई, है ना, तो विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लामेशन जुपिटर नोटबुक के अंदर से ही आप किसी सेल कमांड को रन कर सकते हो। ये जुपिटर नोटबुक हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसको हम लोग जुपिटर नोटबुक वाले लेक्चर में अच्छे से हमने कवर किया था। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सिक्यूट करोगे ना, तो दिस इज ए एरर। ठीक है, ये एक एरर है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम एरर है। सिस्टम एरर को पाइथन कैच नहीं कर सकता है और उसको हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल कि ये एक एरर है लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है। तो नॉट ऑल एरर आर एक्सेप्शन। ठीक है, कंपाइलेशन एरर वो एक्सेप्शन नहीं होते हैं, सिस्टम एरर वो एक्सेप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, ओनली रन टाइम एरर जिसको कि पाइथन कैच कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का जरूरत क्यों पड़ता है ना। इसके हेल्प से हम लोग प्रोग्राम के क्रैश को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोग अनएक्सपेक्टेड यूजर इनपुट और सिस्टम एरर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन जो रेज होते हैं ना प्रोग्राम में, उसको हम लोग हैंडल करके और प्रॉपर यूजर फ्रेंडली मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं टू द एंड यूजर। ठीक है, उसके बाद हम लोग मीनिंगफुल एरर मैसेज शो कर सकते हैं। ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ शोइंग जो प्री डिफाइंड मैसेज है फॉर एनी स्पेसिफिक एरर, हम लोग यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज शो कर सकते हैं बाय कैचिंग दोज एक्सेप्शन। ठीक है, और इंश्योर रिसोर्सेज आर प्रॉपरली रिलीज्ड। ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, और अचानक प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे केस में क्या होता है ना कि आप किसी प्रोग्राम पे जब एग्जीक्यूट करते हो तो आप कुछ रिसोर्सेज अलोकेट करते हो, है ना, कुछ मेमोरी, कुछ स्टोरेज एलोकेट करते हो, कुछ डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हो। तो अगर प्रोग्राम अचानक रुक जाता है तो क्या होता है कि बहुत सारे जो रिसोर्सेज आपने अलोकेट किया और आपके प्रोग्राम के एंड में कोड लिखा था जो बहुत सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, फ्री करता है या अनलोकेट करता है, तो वो कोड एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ। तो जब एक्सिक्यूट नहीं होगा तो हम इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज होगा वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं इन पाइथन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक होता है। तो हमने देखा था कि कोई भी सस्पिशियस जो स्टेटमेंट होता है ना उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको एक्सेप्शन को हम लोग कैच करते हैं। ट्राई के अंदर अगर कोई भी एक्सेप्शन रेज होगा या कोई भी रन टाइम एरर रेज होगा तो क्या होगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर वाला जो कोड होगा वो एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि ये मैसेज मुझे शो हो रहा है एरर डिवीजन बाई जीरो, है ना, तो आप देखोगे जीरो डिवीजन एरर मुझे पता है।
कि ठीक है ये जो एरर मैसेज होगा, लाइक अगर आप ऐसा समझ लो, अगर ये ए होता और अगर ये बी होता है कि नहीं, और अगर ए होता 10, यूजर से इनपुट ए लिया जाता और बी भी यूजर से इनपुट लिया जाता, और यूजर अगर गलती से 0 इनपुट दे देता बी का, तो इट विल गिव अस एरर। अगर ये प्रॉपर पॉजिटिव वैल्यू होता तो मुझे एक्सेप्शन रेज नहीं होता। देखोगे ये वाला लाइन एक्सिक्यूट नहीं हुआ, मतलब एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। द मोमेंट इट बिकम 0 इट इज रेजिंग द एक्सेप्शन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नॉट जस्ट ए सिंगल एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन रेज हो सकते हैं, राइट। और आपको ये भी पता नहीं कि कौन सा एक्सेप्शन रेज हो सकता है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो ना कि इंस्टेड ऑफ गिविंग वेरी स्पेसिफिक एक्सेप्शन, आप यहाँ पे सिर्फ दे सकते हो एक्सेप्शन, ठीक है। तो कोई भी एक्सेप्शन अगर होगा ना, क्योंकि हमने देखा था मोस्ट ऑफ द इनबिल्ट एक्सेप्शन क्या होता है, वो चाइल्ड क्लास होता है एक्सेप्शन क्लास का, ठीक है। तो अगर आप एक्सेप्शन देते हो तो सारे एक्सेप्शन इसमें कैच हो जाएंगे, है ना। देखोगे प्रॉपर्ली कैच हो गया। अगर आप चाहते हो कि आप क्या एक्सेप्शन आया वो मैसेज आप यूजर को डिस्प्ले करो, तो हम ऐसे करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, मैंने एक्सेप्शन क्लास का इंस्टेंस ई क्रिएट किया और मैं यहाँ पे वो ई डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। क्या डिस्प्ले कर दूंगा, इस तरीके से डिस्प्ले कर दूंगा एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे ई डिस्प्ले कर दूंगा, इसको फॉर्मेट कर दूंगा। तो आप देखोगे कि इट इज गिविंग मी एक्सेप्शन जो रेज हुआ डिवीजन बाय 0। मैंने ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट में नहीं डाला, मैंने सिर्फ ई को प्रिंट किया एंड ई का वैल्यू है डिवीजन बाय 0, है ना, राइट। तो इस अगर मैं एक्सेप्शन पे हमने देखा था, राइट, कि क्या था वो, तो हमने अगर पहले क्या था यहाँ पे एक्सेप्शन पे था 0 डिवीजन एरर, है ना, स्पेलिंग रॉन्ग। तो देखोगे कि चाहे आप 0 डिवीजन एरर दो या फिर सिर्फ एक्सेप्शन दो, क्योंकि 0 डिवीजन एरर भी चाइल्ड क्लास है किसका, एक्सेप्शन क्लास का, राइट। तो आप एक्सेप्शन भी दे सकते हो, 0 डिवीजन एरर भी शो कर सकते हो, इसके हेल्प से आप कैच कर सकते हो एक्सेप्शन को, ठीक है। तो ये देखा आपने, ट्राई और एक्सेप्ट देख लिया। एक्सेप्ट देखा कि एक्सेप्ट ब्लॉक जो होता है इज यूज्ड टू कैच एंड हैंडल स्पेसिफिक एक्सेप्शन दैट माइट अकर विद इन द ट्राई ब्लॉक। यू कैन हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक टू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शन। अगर आप ये चाहते हो, राइट, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि डिपेंडिंग अपॉन एरर कि किस तरह का एक्सेप्शन रेज हुआ, आप उस तरह का मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं दे देता एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, तो कोई भी एक्सेप्शन रेज होता मैं सेम ही मैसेज में प्रिंट करता। अगर मैं चाहता कि मैं कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करूं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन, तो मैं यहाँ पे अलग अलग एक्सेप्शन दे दूंगा। अगर ये 0 डिवीजन एरर एक्सेप्शन है तो आप ये मैसेज शो करो, नहीं तो आप अलग तरह का मैसेज शो करो। तो आप इस तरीके से अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक दे करके आप अलग अलग टाइप ऑफ एक्सेप्शन या एरर को अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 2 एक्सेप्ट ब्लॉक मैंने यहाँ पे ऐड किया। एक अगर 0 डिवीजन एरर है तो इस तरह का मैसेज शो करो, और अगर अरिथमेटिक एरर है तो ये मैसेज शो करो। तो क्या होगा ना कि जब भी कोई एक्सेप्शन रेज होगा तो ये सबसे ऊपर वाला एक्सेप्ट ब्लॉक से चेक करना शुरू करेगा, और जब भी ये मैच हो जाएगा, एक्सेप्शन जो रेज हुआ उससे मैच होगा, तो वो मुझे मैसेज प्रिंट कर देगा और उसके आगे वाले लाइन को एक्सिक्यूट नहीं होने देगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखोगे 0 डिवीजन एरर, है ना, ये मैसेज मुझे प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये 0 डिवीजन एरर मैसेज है, ठीक है। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे ये कर दूं कि अगर मैं इसको ये कर दूं इंटीजर ऑफ, अगर मैं एक स्ट्रिंग लिटरल को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये कर दूं एक्सेप्शन, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस स्ट्रिंग लिटरल को इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे ये मैसेज प्रिंट होता है। क्यों, तो जब भी मैं किसी स्ट्रिंग लिटरल को इंटीजर में कन्वर्ट करता हूं ना, तो ये 0 डिवीजन एरर वाला एक्सेप्ट ब्लॉक ये एक्सिक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो एरर मैसेज रेज होगा ना, दैट इज नॉट 0 डिवीजन एरर, इट इज वैल्यू एरर। तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके नीचे वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक होगा उसमें हम लोग जा करके मैच करेंगे। तो यहाँ पे मैच हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि वैल्यू एरर इज
ए चाइल्ड क्लास ऑफ एक्सेप्शन एरर, तो यहाँ पे मैच हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे ये मैसेज में प्रिंट कर दे रहा हूं, तो ये आप आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या एक्सेप्शन रेज होता है, अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक फॉर ए ट्राई ब्लॉक, है ना। उसी तरीके से फाइनल ब्लॉक होता है, राइट। जैसे ये आप एग्जांपल देखो, तो अगर 0 10/0 अगर मैं करता हूं, तो ये एक एक्सेप्शन रेज करेगा और वो 0 डिवीजन एरर का एक्सेप्शन होगा, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एक्सिक्यूट हो जाएगा, प्रिंट एरर डिवीजन बाय 0। ठीक है, तो फाइनली क्या है, तो फाइनली के अंदर अगर हम लोग कुछ कोड इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो वो ऑलवेज एक्सिक्यूट होता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि एक्सेप्शन रेज हुआ नहीं हुआ, है ना। वो फाइनल ब्लॉक ऑफ कोड विल ऑलवेज एक्सिक्यूट इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एक्सेप्शन इज काउट और नॉट। ठीक है, तो फाइनल ब्लॉक जो होता है वो वैसे कोड को कंटेन करता है दैट विल बी एक्सिक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट। ठीक है, क्लियर है। और इसका यूज मेनली हम लोग करते हैं क्लीन अप ऑपरेशन के लिए, लाइक रिसोर्सेज अलोकेट मैंने किया है तो उसको मैं डीअलोकेट करने के लिए, फ्री करने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। ये जो फाइनल ब्लॉक होता है ना, उसके अंदर मैं कोड लिख सकता हूँ। तो it ensures that important action always happen, like closing the file, releasing resources, disconnecting from a database, releasing a log, logging an operation। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन हमेशा एक्सिक्यूट हो, चाहे एक्सेप्शन रेज हो या ना रेज हो, है ना। तो टू मेक श्योर कि ये सारे ऑपरेशंस ऑलवेज एक्सिक्यूट हो, मैं ये सारे ऑपरेशंस के कोड को मैं फाइनली ब्लॉक के अंदर में लिख दूंगा, तो ये ऑलवेज एक्सिक्यूट होगा। ठीक है, ये समझ गए आप कि क्या यूज है फाइनल ब्लॉक का। अब आते हैं नेक्स्ट एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक तब एक्सिक्यूट होता है जब एक्सेप्शन रेज नहीं होता है। लाइक अगर आप ये एग्जांपल देखते हो ना, तो ट्राई के अंदर एक स्टेटमेंट है 10/2, तो 10/2 इज वेरी फाइन, इसमें कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होगा। तो जब एक्सेप्शन रेज नहीं होगा तो एल्स वाला पार्ट एक्सिक्यूट होगा। जिस तरीके से एक्सेप्शन रेज होने पे एक्सेप्ट वाला ब्लॉक एक्सिक्यूट होता है, ठीक है, बेस्ड अपॉन कि कौन सा एक्सेप्शन रेज हो रहा है ना, उसी तरह से एल्स तब एक्सिक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं 10/2 कर रहा हूं तो इट इज गिविंग नो एक्सेप्शन अकर्ड। अगर मैं 10/0 कर दूं तो इट विल गिव मी डिवीजन बाय 0 एरर, मतलब एक्सेप्शन रेज हुआ, एक्सेप्ट का जो टाइप ऑफ एक्सेप्शन है वो मैच हुआ, तो ये मुझे मैसेज प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो एल्स प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शन ऑलरेडी रेज हो चुका है। ठीक है, तो हमने देखा ये सारी चीजें। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई इनबिल्ट एक्सेप्शन खुद से रेज कर सकते हो, मतलब आप ट्रिगर कर सकते हो। ये सारे जो एक्सेप्शन है ना, 10/0 हो रहा है तो ये एक्सेप्शन सिस्टम पाइथन ट्रिगर कर रहा है और इनबिल्ट एक्सेप्शन कॉल होता है। ठीक है, लेकिन आप इनबिल्ट एक्सेप्शन को आप खुद भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो कि अगर मैं इनिशियलाइज कर दूं -1, मतलब अगर कोई यूजर एज को -1 से सेट करता है, तो आप एक मैसेज शो कर सकते हो, इफ एज लेस देन 0 रेज वैल्यू एरर एज मस्ट बी नॉन निगेटिव। ठीक, एज शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब आप इसको एक्सिक्यूट करोगे ना, तो आप देखोगे प्रॉपर वही वियर्ड वाला मैसेज मुझे शो हो रहा है कि वैल्यू एरर एज मस्ट बी नॉन निगेटिव। तो ये जो एरर है इसको मैंने रेज किया और मैं जो मैसेज सेंड कर रहा हूं ना, वो मैसेज मुझे प्रिंट हो जा रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो रेज एन इनबिल्ट एक्सेप्शन। ठीक है, ये तो कॉमन है कि कोई यूजर कस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन लिख सकता है, उसको रेज कर सकता है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इनबिल्ट एक्सेप्शन को भी रेज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यू में या फिर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। तो पाइथन में जो होता है एक्सेप्शन आर ऑब्जेक्ट एंड दे ऑल डिराइव फ्रॉम बेस एक्सेप्शन क्लास। हमने इसको ब्लैक बोर्ड अप्रोच से अच्छे से देखा था, इसमें एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं है। तो एक्सेप्शन एक क्लास होता है, इंस्टेंस होता है। तो हमने देखा था कि एवरीथिंग इन पाइथन इज ए इंस्टेंस, तो इसको समझते हैं। तो ऑल एक्सेप्शंस आर डिफाइंड एज क्लासेस यूजुअली इनहेरिट फ्रॉम बेस एक्सेप्शन। हमने देखा था इन नोटबुक की जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं ना, चाहे इनबिल्ट एक्सेप्शन हो चाहे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो, वो क्या होता है, एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है और एक्सेप्शन क्लास बेस एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्लास जो होता है वो एक क्लास होता है जो कि बेस एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करता है। ठीक है,
और जब भी कोई एक्सेप्शन रेज होता है पाइथन क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, ठीक है। जब भी कोई एक्सेप्शन रेज होता है ना, तो पाइथन उस क्लास का एक इंस्टेंस, उस टाइप ऑफ एक्सेप्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है, लाइक जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। ट्राई के अंदर मैंने ये दिया 1/0 और मैं एक्सेप्ट के अंदर में जब मैं प्रिंट कर रहा हूं ना, तो आप देखोगे कि इट इज गिविंग मी टाइप ऑफ ई एज जीरो डिवीजन एरर। मतलब ई जो है ना, ई जो है वो जीरो डिवीजन एरर क्लास का इंस्टेंस है। इसको आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। ई इस इंस्टेंस के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट ई दोगे और सेकंड आर्गुमेंट दोगे जीरो डिवीजन एरर, तो ये ट्रू रिटर्न हुआ। इसका मतलब ये हुआ ई जो है वो जीरो डिवीजन एरर क्लास का इंस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग को बहुत अच्छे से देखा, समझा कि क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है एरर और एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से देखा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और उसको हम लोग कैसे रेज करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या क्या रियल लाइफ यूज केस होते हैं ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।